श्री भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं भक्त श्रेष्ठ श्री रविदास जी की, रैदास जी की कथा। श्री रैदास जी का जन्म काशी जी में ही हुआ। पिताजी के नाम रघु है। माता दूध प्यावे, माता के नाम गुरुबिनिया है, पिता के नाम रघु है। माता दूध प्यावे, या को छुअई न भावे, सुधि आवे सब पाछिली, सुसेवा को प्रताप है। माता दूध प्यावे। माता दूध पिलाना चाहती हैं, लेकिन बालक दूध नहीं पी रहा है। दूध पीना तो दूर रहा, माता का स्पर्श भी छूना भी इनको नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि सुधि आवे सब पाछिली। पीछे की सारी घटना याद आ रही है। सुसेवा को प्रताप है, यह सुसेवा का प्रताप है। भगवान की सेवा, गुरुजनों की सेवा का प्रताप होता है, प्रभाव रहता है कि पिछले जन्म की बात भी याद आ जाती है। सुधि मोहिनाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहन घेरी। ये सेवा का प्रभाव है। स्वामी श्री जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान स्नान करके नियम करने जा रहे थे। आकाशवाणी हुई कि जिस ब्रह्मचारी को आपने श्राप दिया था वह जन्म लिया है उसी के घर जहां से वह भिक्षा का अन्न प्राप्त किया था, और वह दूध भी नहीं पीना चाहता है, वह मरना चाहता है। इसलिए आप उन पर कृपा कीजिए। जैसे आकाशवाणी हुई, स्वामी जी महाराज चल दिए, तुरंत नियम न करके चल दिए काशी जी में। इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी और लोग रोड पर आ गए। क्या बात है भाई, जिन स्वामी जी के दर्शन के लिए कुटिया में जाकर के प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जिन स्वामी जी के अभी नियम का समय था, वो स्वामी जी अभी चल कहां दिए। लोग पीछे लग गए और काशी जी में चलते हुए स्वामी जी जब उन चमार के मोहल्ले में गए तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि स्वामी जी इधर कैसे जा रहे हैं, क्या बात है। फिर इसी बीच रघु नाम के चमार के घर के आंगन में प्रवेश किए। उन्होंने जैसे देखा वैसे प्रणाम किया। स्वामी जी के शिष्य ने कुशासन आंगन में बिछाया, बैठ गए। वैनव बानी रामानंद मन जानी बड़ो, दंड दियो मानी बेगी, आए चलो आप है। वैनव बानी रामानंद मन जानी। आकाशवाणी हुई तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान ने मन में सोचा कि मैंने बड़ा भारी दंड दिया, ये गलत किया, अच्छा नहीं किया, लेकिन हम चलते हैं, उन पर कृपा करेंगे। बेगी आए चलो आप है, बड़ी शीघ्रता से चल करके आप उनके आंगन में आए हैं। दुखी पिता माता देखी, धाय लपटाए पाए, कीजिए उपाय कियो, शिष्य गयो पाप है।
दुखी पिता माता देखी। माता पिता बड़े दुखी थे। स्वामी जी को प्रणाम किया, प्रार्थना किया, स्वामी जी इनके जीवन की रक्षा कीजिए। स्वामी जी ने कहा बालक को मेरे पास रख दो, तुम लोग दूर हट जाओ, क्योंकि मेरा मंत्र तब काम करेगा जब तुम दूर हो जाओगे। तुम सब लोग, सबको हटाया वहां से, सब दूर से देख रहे हैं। स्वामी जी ने उनसे कहा ब्रह्मचारी तुम चिंता मत करो और फिर विचार करो। तन बिनु वेद भजन नहीं बना, बिना शरीर के भजन नहीं होता है। और तुम आत्मदृष्टि से विचार करो, तुम पावन हो। इसलिए तुम माता के दूध पियो, उसमें कोई दोष नहीं है। वह मां का वात्सल्य है, वो वात्सल्य अमृत है, उनका पान करो। ब्रह्मचारी जी ने कहा गुरुजी, उनके घर के अन्न के कारण मुझे यहां आना पड़ा और दूध पीऊंगा, यहां रहूंगा तो। कहा तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं तुमको वैष्णव बनाता हूं। स्वामी जी ने उनको कान में मंत्र सुनाया, शिष्य बनाया। फिर उन्होंने ब्रह्मचारी जी ने कहा गुरुजी शरीर की माता वैष्णवी नहीं है। कहा चिंता मत करो, तुम्हारे मां बाप को भी चेला बनाता हूं अभी। फिर बुलाया गुरबिनिया को और इनको रघु को, दोनों को दीक्षा दिया। बालक खुश हो गए और बढ़िया शिक्षा दे करके स्वामी जी प्रस्थान किए। स्तनपान कियो जियो लियो उन्हें ईस, जानी निपट अजानी फेरी भूले भयो ताप है। स्तनपान कियो, फिर तो स्तनपान करना शुरू किए और फिर इसके बाद जीवन धारण करना निश्चय किए। जियो लियो उन्हें ईश जानी, हमारे गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर हैं, भगवान श्री राम जी हैं। निपट आ जानी, निपट माने अतिशय मैंने अज्ञानता की है, इसी बात को लेकर के उनको पछतावा है, उनको कष्ट है कि मैंने गलत किया। फिर भी मेरे गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा की, उन्होंने परित्याग नहीं किया। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। स्तन पान कियो जियो लियो उन्हें ईश मानी, ईश जानी निपट अजानी फेरी भूले भी, फेरी भूले भयो ताप है। फेरी माने पुनः जो हमसे भूल हुई, इसी पर इनको संताप है। ध्यान दीजिएगा, स्वामी जी ने दीक्षा दे करके रैदास जी को और उनके माता पिता को पवित्र कर दिए। दीक्षा में वह सामर्थ्य है कि पवित्रता आ जाती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण है श्री विद्यारण्य मुनि जी की। श्री विद्यारण्य मुनि जी 23 बार गायत्री मंत्र का पुरस्चरण किए, 23 बार, और कुछ अनुभव नहीं हुआ, तब बंद कर दिए। कहा ये सब ठीक नहीं है, मुझे नहीं करना है पूरा चरण, बंद किया। एक बार पूरा चरण करना ही कठिन होता है, 23 बार इन्होंने किया। विद्यारण्य जी ने छोड़ दिया। फिर सोचा क्या करना चाहिए, तो मन में सन्यास लेता हूं, बाबा जी बनूंगा। तो सन्यास दीक्षा ली उन्होंने। जैसे सन्यास दीक्षा इन्होंने लिया, वैसे ही गायत्री माता इनके सामने प्रकट हो गई। बेटा तुम्हें क्या चाहिए बोलो विद्यारण्य।
तो विद्यारण्य जी ने कहा, पहले ये बताइए कि अब तो मैं आपको छोड़ दिया हूं, अब तो मैं आपको छोड़ दिया हूं, फिर आप कैसे आइए? जब मैं आपको चाहता था तब तो आप आई नहीं, 23 बार पुरस्चरण किया, आप आई नहीं। अब तो मैं सब छोड़ दिया हूं, सन्यास ले चुका हूं। तब श्री गायत्री माता ने कहा, विद्यारण्य, तुम्हारे पिछले जन्म के 24 बहुत बड़े अपराध थे। 23 पुरस्चरण करने में तुम्हारा 23 अपराध समाप्त हो गए। एक और पुरस्चरण करते तो मैं आती, लेकिन तुम घबरा गए, छोड़ दिए। लेकिन जो तुमने सन्यास लिया, तो सन्यास का बड़ा महात्म्य है, दीक्षा लेने का बड़ा महात्म्य है। 24वां अपराध तुम्हारा सन्यास लेने से समाप्त हो गया। अब तुम पवित्र हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूं। तब श्री विद्यारण्य जी को बात समझ में आई। कहने का अभिप्राय यह है कि दीक्षा देने के बाद स्वामी जी ने इनको पवित्र कर दिए, परम पवित्र कर दिए। रैदास जी के मन में इस बात को लेकर के पश्चाताप है कि मुझसे गलती हुई थी। अपनी अज्ञानता पर, अपनी नासमझी पर पश्चाताप श्री रैदास जी को है, और गुरु जी की कृपालुता पर, उनकी दयालुता पर परम खुशी भी है, आनंद भी है। एक शेर बहुत लोगों को मारा, गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। वह शेर इस प्रकार से अभ्यस्त हो गया, ऐसी उसको चस्का लगी कि जब उसको भूख लगे तो गांव में घुस करके किसी एक मनुष्य को पकड़ के ले आता था। लोग बहुत परेशान हो गए, अब क्या करें, पकड़ में आवे ना। तब गांव वालों ने बड़ी युक्ति निकाली। कहा, देखो एक उपाय इसको पकड़ने का, लोहे का पिंजरा बनवाओ। लोहे का पिंजरा बनवाया और उसमें एक बकरे को बांध दिया, तथा उसके जो दरवाजा है, जो द्वार है, जो फाटक है, उस पिंजरे का जो फाटक है, दरवाजा है, उसको रस्सी के माध्यम से, डोरी के माध्यम से बहुत दूर ले जा करके एक आदमी बैठा और दूसरे तीसरे और लोग दूर देखने लगे कि जैसे शेर इस पिंजरे में आएगा, दूर से तुम गेट फाटक को खींचना रस्सी के द्वारा, और तुम खींचे रहना, हम कुंडी लगा के ताला लगा देंगे। एक बकरा खाने के बाद फिर इसको भूखा मारेंगे। बहुत सताया है गांव वालों को। ऐसे ही किया। बड़ी बुद्धिमानी से उसको पिंजरे के अंदर कर दिया, बंद हो गया वो। अब लोग निश्चिंत थे, गांव के लोग अपना अपना काम धंधा करते हैं, अपने घर परिवार के। एक राही बटोही उस तरह से निकला, तो शेर ने उनसे बड़ा अनुनय विनय किया, मुझे आप इस पिंजरे से मुक्त कर दो, बड़ा पुण्य होगा, मैं तुम्हें वचन देता हूं, इस गांव को छोड़ के दूर चला जाऊंगा, यहां फिर कभी नहीं आऊंगा। तो बटोही ने कहा, तुम हिंसक जीव हो, क्या पता मैं तुम्हें खोलूंगा तुम मुझे ही खा लोगे तो? खाऊंगा, डरो मत, खोल दो, मेरे ऊपर दया करो, मैं भूखे प्यासे मर रहा हूं। तब उस बटोही के अंदर दया आ गई। कहा, ठीक है, तुमको खोल देता हूं। जैसे पिंजरा का दरवाजा खोला, वैसे गलत कर रहे हो तुम, अपने वचन से पीछे हट रहे हो। तो शेर ने कहा कि देखो, हम जंगल के रहने वाले हैं, हम लोगों का यही नियम है। कहा, क्या प्रमाण है यही नियम है? कहा, मेरे साथ चलो जंगल में, तुमको दिखवाता हूं।
अब शेर इसको लेकर के गया जंगल में। जहां जाए जिनसे पूछे कि बताओ हमारा क्या नेम है, कि यदि कोई शिकार पकड़ में आ जाए, सामने जाए, तो उसको छोड़ना नहीं। तो शेर के डर के कारण सब कहते हाँ ठीक कह रहे हैं महाराज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी की हिम्मत ना पड़े कि शेर के विपरीत विरोध में बयान दे, शेर है वो। तब उसने सारी बातें बताई, ऐसा ऐसा है। उसने उस बटोही ने कहा कि ये पिंजरे में बंद था, इसने बड़ा अनुनय विनय किया, इसके कहने पर कि मैं तुमको नहीं खाऊंगा और खोल दो, मैंने खोल दिया। सियार ने कहा मैंने सुना तो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहले घटना स्थल पर चलो, वहां घटना स्थल के मुआयना जब करूंगा तब जाकर मैं कुछ एक निर्णय लूंगा, एक उचित जवाब दूंगा क्या होना चाहिए। तो शेर और वह बटोही, राही और सियार तीनों वहां आए। तीनों वहां आए तो जब वहां आए तो कहा ये पिंजरा है। सियार ने कहा तुम जंगल के राजा इस पिंजरे में कैसे बंद हुए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। शेर ने कहा अरे सियार, तुमको इतना भी समझ में नहीं आता, इसी में मुझे बंद कर दिया गया था। वो बंद कर दिया गया था, लेकिन तुम इसके अंदर गए कैसे हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या मुझे तुम्हें इसके अंदर जाके दिखाऊं तब समझ में आएगा? कहा तुम यदि अंदर चले जाते एक बार और फिर बाहर आओ तो समझ में आए कि हाँ तुम इसके अंदर में बंद थे। तो जैसे ही शेर अंदर गया वैसे सियार धीरे से उस बटोही को आंख से इशारा किया और बताया क्या देख रहे हो, जल्दी बंद ना करो, जल्दी से बंद करो। बंद किया उसने, बंद किया। सियार ने कहा तुम्हारा फैसला हो गया, तुम इसी में रहो। बटोही से कहा सुनो, सब जगह दया धर्म मत दिखाया करो, जाओ। सियार की कृपा से वह बच गया। शेर, अब वह शेर अपनी गलती पर पछताता है, बड़ा पश्चाताप करता है, लेकिन अब चूंकि एक बार निकल गया था, गांव वाले लोग सजग हो गए, अब बढ़िया ताला जड़ दिया, अब कोई खोल नहीं सकता इसको। बेचारा उसी में मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई बचा लो। और जब बटोही संत महापुरुष सतशास्त्र उनको बचाने के लिए पिंजरे से बाहर कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर ये उसी रास्ते पर चल पड़ता है, उसी अहंकार में मैं शेर हूं देने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी करनी पर पश्चाताप होता है। रैदास जी को भी अपनी उस पिछली करनी पर पश्चाताप है कि मैंने बड़ी गलती की थी गुरु जी की बात न मान करके, लेकिन गुरु जी महाराज परम दयालु हैं। एक सूल मोहि बिसर न काऊ, गुरु कर कोमल शील स्वभाव। इस प्रकार से इनकी कथा